हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो स्क्रीन पे दिया गया डिज़ाइन आज हम क्रिएट करने वाले हैं। तो डिज़ाइन की पैटर्न कटिंग करेंगे कि किस तरीके से मेज़रमेंट को लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से एक पेपर ले लिया है और पेपर को मैं यहाँ पे 1 फोल्ड कर लूँगी। ये हमारा बैक पार्ट रहेगा और उसके बाद ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अपनी तरफ फोल्डिंग साइड रहेगी और सामने की तरफ ओपन साइड रहेगी और बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। तो आज का मैंने शोल्डर यहाँ पे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग लिया है 6 इंच और जितना शोल्डर लेना है सेम उतना ही हमें आर्म होल भी ले लेना है। तो आर्म होल भी मैं 6 इंच डाउन करूँगी इस तरह से। सबसे पहले एक बहुत ही नॉर्मल सा हम बॉडीज़ ब्लॉक क्रिएट करने वाले हैं। अब जितना भी आपका चेस्ट है उसका 4th पार्ट कर लेना है। तो 32 साइज़ के लिए लूँगी मैं यहाँ पे 8 इंच और बैक पार्ट है तो उसके लिए हम लेंगे 2 इंच का मार्जिन। अगर फ्रंट वाला पार्ट है तो उसके लिए हम हमेशा 2.5 इंच का मार्जिन लेते हैं। अब आर्म होल के लिए हमें ले लेना है 1 इंच और इस तरह से आर्म होल की गोलाई देते जानी है। अब जितना भी आपको यहाँ पे टोटल लेंथ लेना है उतना लेंथ आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 13.5 इंच ली है। अब जितना भी वेस्ट है उसका 4th पार्ट ले लेना है। तो 28 इंच के लिए मैं लूँगी यहाँ पे 7 इंच और 2 इंच का मार्जिन। अगर बैक में आप प्लीट्स देते हैं तो 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा ले लेना है और इस तरह से लाइंस को मैच कर लेना है। प्लीट्स नहीं देते हैं तो 1 इंच का मार्जिन आप स्किप कर सकते हैं। अब फोल्डिंग साइड से हमें नेक की विड्थ ले लेनी है 3 इंच और टोटल लेंथ ले लेंगे हम यहाँ पे 4 इंच और इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद 1 इंच का हमें मार्जिन ले लेना है और उसी मार्जिन पे इस तरह से गोलाई देती जानी है। शेप आप आपके अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। अब 0.25 जितना हमें शोल्डर अंदर की तरफ माइनस कर लेना है और आर्म होल की शेप से इस तरह से मिला लेना है। उसके बाद हमने जो गोलाई दी है वहाँ से हम मार्जिन ले लेंगे 2.5 इंच का और एक स्ट्रेट लाइन से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद जो हमारी ये विड्थ है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे हम नीचे की ओर। अब जहाँ पे हमने पॉइंट बनाया है 4 इंच का वहीं से हमें 2.5 इंच डाउन जाना है। 2.5 इंच पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और अब जो इनका सेंटर पॉइंट है वहाँ से हम ले लेंगे 1.5 के मार्किंग पे इस तरह से राउंड शेप बना लेना है और जो राउंड शेप है वो सेंटर पॉइंट पे मैच होना चाहिए। उसके बाद नीचे से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है जो कि बिल्कुल सेंटर पॉइंट के बॉडीज़ ब्लॉक पे जाएगी। अब इस लाइन का सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। उसके बाद 0.25 जितना अंदर की तरफ मार्क करना है। गलती से मैंने बाहर की तरफ मार्क कर लिया है तो इसे मैं अंदर की तरफ मार्क कर लूँगी। उसके बाद डॉट डॉट से मैं यहाँ पे इस तरह से एक शेप ड्रॉ करते जाऊँगी और शेप बिल्कुल थोड़ा सा कर्व की तरह ही बनाना है और जो हमने 2.50 पे मार्क किया था वहीं पे इसे मिला लेना है और जो राउंड है हमें उसे भी सेंटर से थोड़ा सा लाइन से ऊपर की तरफ मिला लेना है। परफेक्ट फिटिंग के लिए 1/2 इंच का मार्जिन इस तरह से सेंटर में मिलाना है। तो यहाँ पे हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सारे मार्किंग्स देखेंगे कि किस तरह से हमने मार्किंग कहाँ पे की थी। तो जो आर्म होल लिया था मैंने वो लिया था 6 इंच। नेक की जो विड्थ ली थी वो ली थी हमने 3 इंच। नेक की लेंथ हमने लिया था 4 इंच। उसके बाद नीचे वाला जो बॉक्स था वो लिया था हमने 4 इंच। बॉक्स के जो सेंटर का गैप है वो है हमारा 2.50 और जितना गैप हमारा यहाँ पे था सेम उतना ही हमने जो डिज़ाइन बनाया है उसका राउंड सर्कल लिया है। तो ये भी हमारा 2.50 ही है। तो इस तरह से ये हमारी मार्किंग्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग देखेंगे तो किस तरह से हमें यहाँ पे इसे स्टेप बाय स्टेप कट करना है। तो सबसे पहले मैं राउंड शेप को कट करूँगी। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे राउंड शेप बनाया है, ज़रूरी नहीं है आप राउंड शेप बनाएं, आप स्क्वायर, ट्रायंगल, कोई सा भी शेप यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद जो नया हमने शोल्डर माइनस किया था उसे कट कर लेना है इस तरह से। साइड सीम कट कर लेंगे। जो नीचे डिज़ाइन बनाया है अब उसे कट कर लेना है। गोलाई बिल्कुल परफेक्ट देते जानी है।
और नीचे से भी हमें इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी कटिंग्स भी हो चुकी है। अब मैं आपको इसके ओपन करके दिखाती हूँ। तो जो नीचे फिटिंग वाला जो मार्किंग था मैंने वो कट नहीं किया है, तो आप चाहे तो उसे भी कट कर सकते हैं, साइड में जो हमने हाफ इंच कट किया था। तो ये इसका फाइनल लुक रहेगा। और इस पैटर्न को आप कभी भी फ्यूचर में यूज़ भी कर सकते हैं। सिर्फ साइज़ का जो इशू आएगा वो साइड मार्जिन से आएगा। तो यहाँ पे हमारा फाइनल लुक बनके तैयार है। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।